नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ जहाँ रहेंगे फर्स्ट क्लास बिंदास में मस्त होंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो मेरे दोस्त, हम लोग का जो टॉपिक चल रहा था मार्किंग पे चल रहा था, क्या मार्किंग टूल पे चल रहा। ठीक है, मार्किंग टूल का ये मेरा लास्ट टॉपिक है। बेबल गेज और पंच। बेबल गेज ये बेबल गेज और पंच, ये दो मेरा लास्ट टॉपिक है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ पंच। पंच के प्रकार हैं, ये पंच के प्रकार सारा बता दूंगा तो मेरा मार्किंग टूल क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मार्किंग टूल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है हैमर पे। किसको होने वाला है, हैमर पे। हैमर क्या होता है, हैमर टाइप कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा हैमर कहाँ यूज किया जाता है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करते हैं। चर्चा करेंगे आगे वाले, ठीक है, आज जो आगे आने वाले टॉपिक है उस पर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। फिलहाल आज जो मेरा टॉपिक चलने वाला है वो चलने वाला है मेरा बेबल गेज। बेबल गेज, ठीक है, बेबल गेज पे हमारा ये टॉपिक है और उसके बाद पंच पढ़ेंगे। ठीक, तो हम लोग का जो है जेनी कैलिपर, स्क्राइबर, ठीक है, ये सारा टॉपिक हम लोग ने पढ़ लिया, कवर हो गया है, समझ में आ गया था ना। ट्रेम्बल सब समझ में आ गया था। तो हम लोग जो ये नेक्स्ट है क्या है, बेबल गेज है और पंच है। बेबल गेज और पंच, इसके बारे में हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो पहले हम देखते हैं बेबल गेज होता क्या है। पहले हम देखते हैं कि हमारा जो बेबल गेज है ये होता क्या है। बेबल गेज दोस्तों, जैसे आपका ट्राई स्क्वायर होता है, गुनिया जानते हो, गुनिया, ट्राई स्क्वायर को हिंदी में बोलते हैं गुनिया। गुनिया भी, गुनिया का यूज जो होता है हम जॉब के 90 डिग्री का एंगल चेक करने के लिए यूज करते हैं गुनिया का। ठीक है, साइड जो होता है इसका जॉब का, इसी हमारा जॉब है, ठीक है, जॉब है, इसका 90 डिग्री चेक करने के लिए किसका यूज करते हैं, गुनिया का यूज करते हैं, गुनिया का यूज करते हैं। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जॉब का राइट एंगल चेक करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, गुनिया का। किसका यूज करते हैं, गुनिया का। जो हमारा गुनिया होता है भाई, ऐसे सेम होता है, ठीक है, ऐसे सेम होगा। ये ब्लेड होता है, ये स्टॉक होता है। ये क्या होता है, ये ब्लेड होता है, ये हमारा स्टॉक होता है। ठीक है, ठीक, ऐसे सेम हमारा क्या होता है, बुनिया होता है। सेम उसी के प्रिंसिपल पर हमारा बनाया गया क्या, बेबल गेज बनाया गया है। ठीक, उसी प्रिंसिपल पर ये भी बेबल, मेरा बेबल गेज बनाया गया है। बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि हम बुनिया वहां यूज करते हैं जहां हमें 90 डिग्री चेक करने के लिए यूज करते हैं किसका, बुनिया का। 90 डिग्री चेक करने के लिए किसका यूज करते हैं हम, बुनिया का। बट बेबल गेज जो हमारा होता है ये 90 डिग्री से ज्यादा या 90 डिग्री से कम एंगल को चेक करने के लिए इसका यूज करते हैं, बेबल गेज का हम यूज करते हैं। ठीक है, अब सर आप लोग कोई कोई पूछ सकता है सर जब बेबल गेज इसमें यूज करते हैं तो मार्किंग टूल कहाँ से हुआ। भाई देखो, जैसे हमारा स्ट्रक्चर दे दिया गया है 45 डिग्री का एंगल बनाना है जॉब पे, तो पहले हम जो स्ट्रक्चर के अनुसार 45 डिग्री बेवल गेज से चेक करके उस पर क्या करेंगे, मार्क करेंगे। उस पर क्या करेंगे, मार्क करते हैं। तो ये प्रकार का ये मेरा मार्किंग टूल है ना, ये हमारा क्या है, मार्किंग टूल है बेवल गेज। ठीक है, सुन गए। इसके बाद हम आगे हम अभी पढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। ठीक है, देखो पहले क्या है बेवल गेज। यह गेज भी ट्राई स्क्वायर के समान ही, इसमें भी एक लोहे के ब्लेड और लकड़ी अथवा धातु का स्टॉक होता है। मैं आपको बताया ना, जैसे हमारा ट्राई स्क्वायर होता है वैसे सेम मेरा क्या होगा, बेवल गेज होगा। सेम मेरा क्या होता है, बेवल गेज होता है। ट्राई स्क्वायर हमारा ऐसे होता है, उसका जो ये स्ट्रक्चर होता है ऐसे होता है ट्राई स्क्वायर। हमारा बेवल गेज क्या होता है, यहाँ से होगा। बेवल गेज हमारा यहाँ से होता है, ठीक है, यहाँ से मेरा बेवल गेज होता है। यहाँ से ये ब्लेड यहाँ से लगी होती है, ना कि यहाँ से। ब्लेड मेरा यहाँ से लगी होती है। ठीक, अब कहोगे सर ये क्यों घुमा रहे हो। अब भाई इसको मत घुमाना, इसको मत घुमाओ ना। अब यहाँ से आपका गुनिया हो जाता है, ये जो इसका स्ट्रक्चर दिख रहा है ये ट्राई स्क्वायर का है। अब ये चीज यहाँ आ जाएगा, यहाँ से ये क्या हो जाएगा, बेवल गेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये बेवल गेज होगा। भाई ये यहाँ क्यों आता है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि ये यहाँ क्यों आप बता रहे हो। यहाँ पे भाई क्या देखो, एक स्क्रू लगा होता है, यहाँ पे क्या लगा होता है, स्क्रू लगा होता है, जिसके द्वारा हम बेवल गेज को आगे पीछे अपने एंगल के हिसाब से, अपने एंगल के हिसाब से क्या करते हैं, सेट करते हैं। क्या करते हैं दोस्त, सेट करते हैं। ठीक है, तो वही होता है बेवल गेज। बेवल गेज अब देखते हैं बेवल गेज क्या है। यह गेज भी एक ट्राई स्क्वायर के समान ही, इसमें भी एक लोहे की ब्लेड और लकड़ी अथवा धातु का स्टॉक होता है। लकड़ी अथवा धातु का क्या होता है, स्टॉक होता है। ठीक है, यह गेज भी ट्राई स्क्वायर के समान ही, इसमें भी एक लोहे की ब्लेड और लकड़ी और धातु का स्टॉक होता है।
आपका ये जो है, अब लकड़ी का भी हो सकता है, धातु का भी हो सकता है, ये क्या होगा, इसको क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। और हमारा ये क्या हो जाएगा, ये ब्लेड होगा, ये क्या होगा, ब्लेड होगा, ये हमारा स्टॉक होगा, ये क्या है, ब्लेड है, ये हमारा स्टॉक है, ठीक है, ये हमारा स्टॉक है। ठीक, एक मिनट रुकना भाई, पानी पीने थोड़ा सा। ठीक है, स्टॉक है। अब देखो, परंतु इसका ब्लेड स्थिर नहीं होता, देखो, परंतु इसका ब्लेड क्या नहीं होता है, स्थिर नहीं होता है। परंतु जो बेवल गेज है उसका ब्लेड क्या नहीं होता है, स्थिर नहीं होता है, स्थिर नहीं होता है, या तो कह सकते हो फिक्स नहीं होता है। हमने बताया ना, ट्राई स्क्वायर का ब्लेड फिक्स होता है, बट बेवल गेज का ब्लेड फिक्स नहीं होता है। ट्राई स्क्वायर से हम सिर्फ 90 डिग्री चेक कर सकते हैं एंगल, और बेवल गेज से हम 45, 60, 65, 70, 75, 90, 90, 90 नहीं, 90 भी चेक कर सकते हो, 90, 95, ठीक है, 100 तक हम चेक कर सकते हैं। कोई भी एंगल हम चेक करने के लिए किसका यूज करते हैं, अगर 90 डिग्री ज्यादा है या 90 डिग्री का एंगल चेक करना किसका यूज करते हैं, बेवल गेज का हम यूज करते हैं। ठीक है, इसके ब्लेड में एक खांचा बना होता है, इसके ब्लेड क्या बना होता है, एक खांचा बना होता है, जिसकी सहायता से इसके स्टॉक के साथ 0 से 180 डिग्री तक किसी भी एंगल पर झुकाया जा सकता है। मतलब समझिए आप, जो हमारा स्टॉक बना होता है, स्टॉक के साथ जो है, जो हमारा ब्लेड में खांचा बना होता है, ब्लॉक होता है, ब्लॉक मतलब खांचा, ब्लॉक बना होता है किसपे, ब्लेड में, ठीक है, जिसकी सहायता से हम स्टॉक के साथ कितना 0 से 180 डिग्री तक किसी भी एंगल पर झुकाया जा सकता है। मतलब 0 से लेके 180 डिग्री तक किसी भी एंगल पर हम झुकाकर माप ले सकते हैं, नापा जा सकता है, किससे, बेवल गेज से हम माप ले सकते हैं। 0 से 180 डिग्री तक झुकाकर या घुमाकर माप ले सकते हैं किसी भी एंगल पर। ठीक है, 0 से 180 के बीच के एंगल पर हम माप ले सकते हैं किससे, बेवल गेज से। हम आपको बता रहे हैं, ये हमारा हो जाएगा स्टॉक, ये मेरा क्या है, स्टॉक, जो हमारा धातु या लकड़ी का होता है इसे हम बोलते हैं स्टॉक। ये जो हमारा ब्लेड होता है, ये हमारा क्या होता है, ब्लेड होता है। यहाँ पे क्या लगा होता है, ब्लॉक होता है, यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे ब्लॉक होता है, सेम ऐसे होगा, यहाँ पे क्या होगा, ब्लॉक होगा, यहाँ पे आपका ब्लॉक रहेगा, यहाँ पे क्या है, ये आपका स्टॉक है, यहाँ पे क्या स्क्रू लगा होता है, यहाँ पे स्क्रू लगा होता है, जैसे यहाँ स्क्रू लगा हुआ ना, स्क्रू जैसे मैं ढीला कर दूंगा, इसको मैं ढीला कर दूंगा, ठीक है, ये मेरा क्या है, ब्लेड है। यहाँ पे क्या है, ये सब यहाँ पे बना होता है ब्लॉक, यहाँ क्या बना होता है, ब्लॉक या खांचा, ब्लॉक या खांचा, ठीक है, यहाँ इसको लगा होता है, इसको जैसे मैं ढीला ढीला करूंगा, अपने एंगल, जो मुझे जिस एंगल मुझे मापना है, जिस एंगल मुझे क्या करना है, मापना है, नापना है, उस एंगल में क्या करूँ, उसको ब्लेड को इसके साथ झुका सकता हूँ। ठीक है, करने के बाद मैं इसको टाइट कर दूंगा, तो मेरा जो एंगल निकलेगा सेम इसी एंगल पे मेरा आएगा। ठीक है, समझ में आया ना, जैसे मुझे 45 डिग्री करना, 45 पे आएगा, 60 करना 60 आएगा। ठीक है, ठीक, यहाँ पे टाइट कर लेंगे। ठीक, ये हो गया मेरा बेवल गेज। ठीक, अब क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है, और आगे पीछे खिसकाया जा सकता है, और आगे पीछे क्या कर सकते हैं, खिसकाया भी जा सकता है। स्टॉक के नीचे लगे कसने वाले स्क्रू की सहायता से इसे किसी भी अवस्था में स्थिर किया जा सकता है। मैंने बताया ना, जो यहाँ पे जो स्क्रू लगा होता है, यहाँ पे क्या लगा होता है, स्क्रू लगा होता है, इसके सहायता से हम इसको किसी भी अवस्था में स्थिर कर सकते हैं, किसी भी एंगल में स्थिर कर सकते हैं। ठीक है, उसी की सहायता से हम, और आगे क्या कह रहा है, जब 90 डिग्री के अतिरिक्त कोई कोण बनाना हो तो अथवा नापना हो तो बेवल गेज अथवा बेवल स्क्वायर का यूज करते हैं। मैंने आपको बताया ये चीज, 90 डिग्री के अतिरिक्त कोई भी कोण हो, किसी भी कोण मुझे मापना है, माप लेना, निकालना है, एक्यूरेट मान निकालना है, एंगल चेक करना है, एंगल एक्यूरेट चेक करना है, उसका यूज करते हैं, बेवल गेज का हम यूज करते हैं। ठीक है, बेवल गेज का हम यूज करते हैं। 90 डिग्री मापने के लिए हम ट्राई स्क्वायर या गुनिया जिसे कहते हैं, गुनिया का यूज करते हैं। उससे कम या ज्यादा का एंगल निकालने के लिए, चेक करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, बेवल गेज का हम यूज करते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया बेवल गेज। अब इसकी सावधानियां हम पढ़ते हैं, सावधानियां क्या है, क्या क्या सावधानी होनी चाहिए। देखो भाई, जॉब और ब्लेड दोनों साफ होने चाहिए। क्या होने चाहिए, जॉब और ब्लेड दोनों में साफ होने चाहिए। जंग, चिप्स या ग्रीस लगी होगी तो एंगल गलत बताएगा। हाँ, समझ में आया, नहीं समझ में आया, देखो देखो भाई, जैसे ये मेरा क्या है, बेवल गेज है, क्या है मेरा, बेवल गेज है। अब मुझे 45 डिग्री मापना है, 45 डिग्री मुझे मापना है, मान लो 60 डिग्री ले लिया, ठीक है, मुझे मापना है। अब इसी एंगल मुझे मापना है, तो ये
यहाँ से इसको टाइट किए। अब ये भी साफ होना चाहिए मेरा, ये क्या होना चाहिए, साफ होना चाहिए, ये भी मेरा साफ होना चाहिए। अगर साफ सफाई नहीं रखोगे तो मेरा जो एंगल बताएगा ना एक्यूरेट नहीं बताएगा, आपको एक्यूरेट एंगल आप नहीं निकाल सकते उससे, ठीक है। एंगल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक, एक्यूरेट मान नहीं आएगा, तो फिर आपका जॉब जो होगा एक्यूरेट नहीं बन पाएगा, फिनिशिंग नहीं हो पाएगी, ठीक है। अब आप कहोगे चिप्स क्या होता है। चिप्स भाई जो ये रॉ मटेरियल नहीं होते हैं, जो आपके जब फिनिशिंग करते हो, फाइलिंग करते हो, जो निकलते हैं बुरादे टाइप उसे क्या कहते हैं, चिप्स कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, एंगल सेट करने के बाद लॉकिंग नट टाइट करो। मतलब आप अगर एंगल को सेट कर लिए, ये मेरा ट्राई स्क्वायर है, ये मेरा ट्राई स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब ये मेरा क्या हो गया, बेवल गेज हो गया। यहाँ पे स्क्रू लगा हुआ है और यहाँ खांचा बना हुआ है, ये मेरा स्टॉक हो गया, ये मेरा क्या हो गया, स्टॉक हो गया, ठीक है। ये मेरा ब्लेड है, ये क्या है, ब्लेड है, ठीक है, ये ब्लेड हो गया हमारा। ये क्या है, ब्लॉक है, ये तो ब्लेड, ये क्या है मेरा, ब्लॉक या खांचा इसको बोल सकते हैं, खांचा, ब्लॉक या खांचा है, ठीक है। अब मुझे क्या कह रहा है, एंगल सेट करने के बाद लॉकिंग नट टाइट करें। जब हम अगर एंगल को सेट कर दें, किसी भी एंगल को हम इसको, ये चीज में इधर जो है ये इधर भी हो सकता है, इस एंगल में सेट कर दिया, ठीक है, इस एंगल सेट कर दिया। अब इस एंगल सेट करने के बाद हम क्या करेंगे, ये इस नट को क्या करेंगे, टाइट, ये वाले नट को क्या करेंगे, लॉकिंग नट स्क्रू को या नट को क्या करेंगे, टाइट करते हैं, ठीक है, जिससे ये स्थिर, ये 45 डिग्री या 60 डिग्री पर क्या हो गया, स्थिर ही रहे, आगे पीछे ना मूव करे, ठीक है। समझ में आ गया ना, ठीक है। मार्किंग करते समय ब्लेड को जॉब पर जबरदस्ती मत दबाओ। अब एक चीज और देखो, कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए मार्किंग कर रहे हैं जॉब पे, ठीक है, जॉब पे मार्किंग कर रहे हैं, अब इसको मैं 60 डिग्री पे कर दिया, ब्लेड को 60 डिग्री पे कर दिया, अब फिर भी नहीं हो पा रहा है, अब आपका जॉब सही नहीं है, जॉब जो है सही नहीं है, तो आप क्या करते हैं, कुछ लोग इस ब्लेड को ही दबाना स्टार्ट करते हैं, हल्का हल्का दबाते हैं। ये चीज नहीं करना चाहिए, ये चीज नहीं करना चाहिए, इस चीज पे इग्नोर करो, ठीक है, जबरदस्ती मत दबाओ। नेक्स्ट हमारा क्या है, बेबल गेज को गिरने से बचाओ। बेबल गेज को क्या, गिरने से बचाओ। अगर बेबल गेज नीचे अगर गिर जाता है ना भाई, तो क्या अगर स्क्रैच भी आ जाएगा, अगर उस पर स्क्रैच भी आ जाएगा तो क्या हमारा एक्यूरेट एंगल नहीं बताएगा, एक्यूरेट एंगल मेरा नहीं बताएगा, समझे ना। तो हमेशा सावधानी आपको बरतनी चाहिए, सावधानी आपको बरतनी चाहिए, ठीक, यूज करने में भी, और ध्यान दें कि गिरने ना पाए, या कटिंग टूल से उस पे मार्किंग टूल पर स्केच ना आए, ठीक है, टक्कर ना हो, स्केच ना आए, नहीं तो फिर आपका एंगल गलत बताएगा, तो आपका स्ट्रक्चर के अनुसार जॉब पूरा सही एक्यूरेट नहीं बन पाएगा, ठीक है। ये चीज हमें क्या करना है, बरतना है, सावधानी है, ये सावधानी में आता है ये पॉइंट, तो सावधानी में बरतनी चाहिए, ठीक है। हमारा हो गया बेबल गेज कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, पंच। नेक्स्ट हमारा क्या है, पंच। ये तो आपको कंप्लीट हो गया ना, समझ में आया बेबल गेज क्या होता है, ठीक। मैं ऐसा करता हूँ समझ में गए हो गए आप लोग। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, पंच। नेक्स्ट हमारा पंच है। पंच देखते हैं क्या है। पंच के द्वारा हैमर की सहायता से मार्क की गई लाइनों पर बिंदु लगा दिए जाते हैं। मैं आपको बताऊं, जब जॉब पे आप स्ट्रक्चर के अनुसार मार्किंग कर लेते हो, लेपिंग करने के बाद मार्किंग कर लेते हो, मार्किंग करने के बाद उस लाइन को पक्की करने के लिए, उस लाइन को पक्की करने के लिए क्या करते हो, पंच के द्वारा पंच करते हो, पंचिंग करते हो हैमर के द्वारा, हैमर की सहायता से क्या करते हो, पंचिंग करते हो, ठीक है, जिससे मेरी लाइन जो पक्की हो जाए। जब तक मेरा जॉब ना बने, फिनिश ना हो कंप्लीट, तब तक मुझे वो लाइन दिखे, क्या, लाइन को दिखे। अगर लाइन सही से नहीं दिखेगा, अगर वैसे ही अगर आप कर रहे हो, कटिंग कर रहे हो, ठीक है, मार्किंग कर लिया, उसके बाद कटिंग करना शुरू कर दिए, पंचिंग नहीं किए, तो अगर बाय द वे आपको लाइन नहीं दिखेगी सही से, लाइन होता है मिट भी जाए काम करते करते, उसके जो चिप्स होते हैं उसके थ्रू मिट भी जाता है, हाथ लग जाता है, ठीक है, तो आपका जो है जो एक्यूरेट नहीं बना पाओगे, आगे पीछे ऊपर नीचे हो जाएगा स्ट्रक्चर के अनुसार। तो आपका ये लाइन क्या करता है, ये पंच हमारा लाइन को पक्की करता है, क्या करता है, पक्का काम करता है, मतलब आपको ऐसा करेगा कि आप दिखेगा, ठीक है, दिखता है पूरा आपकी मार्किंग, हाँ आपको मालूम चल हाँ ये मेरा, ये इस एंगल मुझे मार्किंग हुई, ये मेरी लाइन है, ठीक है। क्या कह रहा है, पंच के द्वारा हैमर की सहायता से मार्क की गई लाइनों पर बिंदु लगा दिए जाते हैं, जिससे कि हुई मार्किंग जॉब बनाने के अंतिम समय तक दिखाई देता है। जिससे कि हुई मार्किंग, जो पंच द्वारा मार्किंग हो जाती है,
तो जॉब के अंतिम समय तक क्या करता है, मुझे दिखाई देता है, मतलब पक्की मार्किंग पूरी हो जाती है। और इसी कारण इस मार्किंग को स्थायी मार्किंग भी कहते हैं। हम इसी कारण इस मार्किंग क्या कहते हैं, हम स्थायी मार्किंग भी कहते हैं। ठीक है, स्थायी मार्किंग भी कहते हैं। पंच जो होता है, हमारे पंच है अष्टभुज आकार की होती है। पंच क्या होता है, पंच हमारा अष्टभुज आकार की होती है, या उसको बेलनाकार बनाकर नलिंग किया जाता है, या उसको बेलनाकार बनाकर हम क्या करते हैं, नलिंग किया जाता है। ठीक है, पंच हमारा जो होता है अष्टभुज आकार की होती है, या उसको बेलनाकार बनाकर नलिंग किया जाता है, नलिंग किया जाता है। इसमें हेड, देह, देह मतलब बॉडी, देह मतलब बॉडी तथा पॉइंट इसके मुख्य भाग होते हैं। क्या, हेड, देह तथा पॉइंट इसके मुख्य भाग होते हैं। मैं आपको बता रहा हूं क्या, जैसे मान लो ये मेरा मार्कर है, ये मेरा मार्कर है, मार्कर की मान लिया मैंने पंच है, मार्कर मान लिया ये मेरा पंच है, ये इसका पॉइंट हो जाएगा, ये इसका पॉइंट हो जाएगा, ये इसका हेड है, ये इसका हेड है, ये पूरी सी क्या है, बॉडी, इसकी ये पूरी क्या है, बॉडी है। तो ये हमारा क्या है, पंच का मेन पार्ट होता है, पंच का मेन पार्ट होता है। ठीक है, ये बॉडी हो गई मेरी, ये वाला हिस्सा जो है मेरा, ये ऊपर वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, हेड हो जाएगा। तो ये हेड होगा, ये बॉडी होगी, तो ये क्या होगा, पॉइंट होगा। ये क्या होगा मेरे दोस्त, ये पॉइंट होता है। ठीक है, ठीक, इसके मुख्य भाग होते हैं। पंच प्राय उच्च कार्बन इस्पात, पंच जो होता है प्राय हाई कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। पंच जो हमारे बनाए जाते हैं, किससे बनाए जाते हैं, हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं पंच हमारे। ठीक, इनके पॉइंट को कठोर या टेम्पर कर लिया जाता है। इनके जो पॉइंट होता है, जो इनका पॉइंट होता है, उसको कठोर या हम टेम्पर्ड कर लिया जाता है। ठीक है, उससे हम कठोर या टेम्पर्ड कर लेते हैं। पंच समझ में आया ना, पंच एक स्थायी मार्किंग होता है। पंच क्या होता है, पंच द्वारा जो मार्किंग की जाती है क्या होता है, उस मार्किंग को क्या कहते हैं, स्थायी मार्किंग भी कहते हैं। पंच से मार्किंग क्यों करते हैं, पंच से मार्किंग इसलिए करते हैं, लाइन को पक्की करने के लिए। किससे मार्किंग करते हैं, पंच से मार्किंग करते हैं। किसकी सहायता से, हैमर की सहायता से हम पंच से मार्किंग करते हैं लाइन को पक्की करने के लिए, ताकि लास्ट जब तक जॉब बन रहा है, जब तक जॉब कंप्लीट बन के ना हो जाए, तब तक लाइन मुझे दिखती रहनी चाहिए, जिससे मेरा जॉब जो है एक्यूरेट बन पाए, एक्यूरेट एंगल पे तैयार हो पाए। ठीक है, इसलिए हम पंच और हैमर का यूज करते हैं। पंच से मार्किंग इसीलिए हम करते हैं। इसीलिए मेरा जो पंच जो टॉपिक है ये लास्ट में है, ये मार्किंग टूल का लास्ट टॉपिक है पंच। इसीलिए है कि इसका जो मार्किंग होता है ये लास्ट में होता है मार्किंग। कब, जब लाइन को पक्की, जब लाइन आप बना लिया, जिस एंगल को बनाना है लाइन, आप उस एंगल लाइन को ड्रॉ कर लिया, लाइन ड्रॉ करने के बाद उसको लाइन को पक्की करने के लिए हम पंच द्वारा हम पक्की करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक, अब पंच जो हमारा किससे बना होता है, पंच हमारा उच्च कार्बन इस्पात के बना होता है। पंच हमारा किससे बना होता है, उच्च कार्बन इस्पात से मेरा पंच तैयार होता है, बना हुआ होता है मेरा पंच। ठीक है, अब देखो पंच के कार्य के अनुसार पंच कई प्रकार के होते हैं। कार्य के अनुसार जो हमारे पंच होते हैं कई प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार हैं हम देखते हैं। पहला हमारा क्या है, सेंटर पंच। पहला हमारा क्या है, सेंटर पंच। दूसरा हमारा क्या है, बिंदु पंच। दूसरा हमारा क्या है, बिंदु पंच। तीसरा हमारा क्या है, पिक्र पंच। तीसरा हमारा क्या है, प्रिक पंच। तीसरा हमारा क्या है, प्रिक पंच। चौथा हमारा क्या है, पिन पंच। चौथा हमारा क्या है, पिन पंच। पांचवा हमारा क्या है, ड्रिफ्ट पंच। पांचवा क्या है, ड्रिफ्ट पंच। छठा क्या है, ऑटोमेटिक पंच। छठा क्या है, ऑटोमेटिक पंच। सातवां सॉलिड पंच। सातवां सॉलिड पंच। आठवां होलो पंच या खोखली पंच। आठवां होलो पंच या खोखली पंच। ये होते हैं कार्य के अनुसार हमारे पंच। कार्य के अनुसार हमारे ये पंच निम्न प्रकार है। कौन कौन से पंच है, बाई सेंटर पंच है, बिंदु पंच है, प्रिक पंच है, पिन पंच है, ड्रिफ्ट पंच है, ऑटोमेटिक पंच है, सॉलिड पंच है, होलो पंच या खोखली पंच है। ठीक है, ये हमारे पंच के प्रकार हो गए। इसके पंच के प्रकार के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। आज तक यहीं तक, थैंक यू।